नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे करप्शन मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। कि पहला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में करप्शन मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भारत में करप्शन मिशन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करप्शन मिशन किस वर्ष आया था? तो 20 मार्च 1942 ईस्वी को भारत में करप्शन मिशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेनिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे, भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके और भी फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, सब प्रांत और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्तावों में कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए इस प्रकार से प्रावधान लागू किए गए थे क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय नेता हैं वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्रिप्स मिशन की कुछ मुख्य शर्तें भी दी गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। इसके बाद में भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद जो अन्य शर्तें हैं, तो तीसरी मुख्य शर्त थी इसमें कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का यह कथन था। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद ये आधिकारिक वार्ताकार माने गए हैं क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रेजिंग बैंक था? तो यह महात्मा गांधी के अनुसार था। किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था? तो लॉर्ड लिथिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा है। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो लॉर्ड लिथिगो 1936-44 ईस्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, अब हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न, उन्हें भी देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन 1942 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल 1940 से 45 तक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी कथन दिए हैं इन्होंने, तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान यानी नारा किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से ही यह जुड़ा हुआ कथन है कि या तो हम आज़ाद होकर रहेंगे या दिवंगत हो जाएंगे इसके प्रयास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसी प्रयास में मर जाएंगे। यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें बस इसे कसकर पकड़ लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन 0 आवर के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में महात्मा गांधी जी को बंदी बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और गोविंद बल्लभ पंत जी को, इन तीनों को अहमदनगर किले में रखा गया था बंदी बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा व सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अच्छी कथन कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है।
तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था और आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर तो यह प्रयास किए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट है कि किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने गांधी जी का समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक यानी अलग रहा है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका क्या नाम था। तो लुईस फिशर जो महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जीवनी काल लुईस फिशर किस आंदोलन से संबंधित था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का अभियान कहा था। तो लुईस फिशर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन एवं महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। तो अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो यह थी भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन और किस मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।